झारखंड में इन दिनों तेज़ी के साथ राजनीतिक परिदृश्य बदलता हुआ नज़र आ रहा है और ये खबरें पुष्ट हो गई हैं कि राज्यपाल पिछले 2 दिनों से दिल्ली में कायम कर रहे हैं और ख़बरों की ये माने तो जल्द ही जो मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के जो मामला है उस पर निर्णय होगा और कहीं न कहीं ECI जो है वो राजभवन को अपना मंतव्य देगा और राजभवन उस पर डिसीजन लेगा। ये जो राज्यपाल की मौजूदगी दिल्ली में है और ECI को लेकर जो उनकी बातचीत थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब मंतव्य देने के बाद उनका रिजल्ट आना है। आप इस टाइम को क्या एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं झारखंड की राजनीति के लिहाज से? देखिए, राज्यपाल दिल्ली में हैं। राज्यपाल माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उन लोगों से मिलना होगा, कोई इसी विषय पर सलाह करनी होगी। लेकिन हम ये नहीं मानते, जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं कि जो बातें हवा में तैर रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिजल्ट के बाद, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई ऐसी संवैधानिक शक्ति नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री बना सके या किसी को मुख्यमंत्री से हटा सके। ऐसी शक्ति कोई शक्ति नहीं है। यदि कोई भी निर्वाचन के मामले में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन के मामले में कोई निर्णय ले सकता है। कोई विधायक निर्वाचित हुआ, नहीं हुआ, निर्वाचन के मामले में कोई कंप्लेन है, कोई चुनौती है, उस विषय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले सकता है। मुख्यमंत्री बनने, बनाने और हटाने का अधिकार सिर्फ माननीय विधायकों के पास है। नहीं, ये कोई बोल भी नहीं रहा कि ECI को निर्णय लेना है, ECI को अपना मंतव्य देना है राजभवन को। उसी मंतव्य को लेकर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बैठक भी हुई है और हाई लेवल मीटिंग हुई, जो कन्फर्म सूत्र बता रहे हैं। पहले तो आने दीजिए कि क्या वो मंतव्य देते हैं। इसके बाद मंतव्य के बाद राज्यपाल कानूनी सलाहकारों से क्या सलाहकार लेते हैं। बात कोई कितना भी कर ले, लेकिन राज्य और देश संविधान के दायरे में चलता है। जब तक किसी भी व्यक्ति को उसके विधायकों का समर्थन हासिल है एज ए मुख्यमंत्री, न कोई राज्यपाल कुछ कर सकता है, न कोई माननीय प्रधानमंत्री कुछ कर सकते हैं, न कोई महामहिम राष्ट्रपति कुछ कर सकते। पहले भी तो विधायकी गई है ना सर, टेक्निकल कारणों से विधायकी तो गई है, उसमें ये भी एक मामला आ सकता है कि इनकी भी विधायकी जा सकती है। सरकार की सेहत को लेकर कोई सवाल नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री की विधायकी पर सवाल कर रहा है। और जब राज्य के मुखिया उस दायरे में आएंगे, जाहिर सी बात है सेहत पर असर पड़ेगा इसका। नहीं, इसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यदि विधायकी जाती है, यदि आप जैसा कह रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ कि ऐसा कोई मामला है जिसमें विधायकी जाए, लेकिन यदि ऐसा होता है तो बिना विधायक रहे भी व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है। तो उसकी लिमिटेशन है ना? हाँ, लिमिटेशन देखा जाएगा। अभी तो लिमिटेशन 6 महीना, फिर 6 महीना के बाद देखा जाएगा क्या होता है। जी, ये पिछले दिनों UPA की बैठक हुई, ये बताया जा रहा है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत बैठक हुई। अगर फैसला ABCD कुछ आता है तो उसको लेकर ABCD प्लान तैयार किए गए हैं। ये लग रहा है कि UPA की बैठक उस मद्देनज़र ज़रूरी था। जब ज़रूरत होगा तो UPA तत्क्षण बैठक कर लेगी। अभी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो महामहिम राज्यपाल के पास क्या मामला आ रहा है, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या जजमेंट देता है। हम अकारण अनुमान लगा करके और उन चीज़ों पर चिंतित नहीं होते। हम नहीं, ये सही कहा सर अपने, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं पर बात होती है, आप लोग भी करते हैं और हम लोग भी बहुत हद तक करते हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो लग रहा है कि एडवर्स रिजल्ट आएगा, आप लोगों के खिलाफ जा सकता है। आने दीजिए, हमारे खिलाफ तो कुछ रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। यदि किसी एकाध व्यक्ति की विधायकी की सदस्यता इलेक्शन कमीशन रद्द करता है तो करने के बाद देखेंगे। उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि आज रद्द किया और अभी सूर्योदय और सूर्यास्त होना बंद हो जाएगा। उसके बाद बैठक करेंगे, निर्णय लेंगे। ऐसा कोई राजनीतिक गलियारों में और बहुत सारे सोशल मीडिया में ये भी अफवाहें हैं। अफवाहों इस वजह से कह रहा हूँ कि अब इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री अगर चले जाते हैं हेमंत सोरेन तो उनकी पत्नी को प्रपोज किया जाएगा, सामने लाया जाएगा। आप तक भी खबरें पहुँची होंगी, आप तक भी खबरें पहुँची होंगी। एक फेक सोशल ट्विटर पर अकाउंट भी बनाया गया, उसमें भी धड़ाधड़ ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि उसका मामला भी कहीं ना कहीं पुलिस की ज़ेर निगरानी है। तो ये नहीं लग रहा तेज़ी के साथ एकदम राजनीतिक जो सिनारियो है वो बदल रहा है? इस तरह की अभी कोई बात नहीं है। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और मुख्यमंत्री वही रहेंगे। जी,
आपकी निश्चिंतता ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी एकदम आश्वस्त है कि सरकार की सेहत पर कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जो एक बीजेपी के जो विधायक हैं जो ट्विटर पर लगातार आप लोगों को टारगेट करते रहते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता है आप लोगों की तरफ से या जेएमएम की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से। ये जो ऑफेंसिव खेलने, किसने क्या ट्वीट गोड्डा से जो बीजेपी के विधायक सांसद हैं निशिकांत जी ने, वो लगातार ट्वीट करते हैं, ईडी का मामला हो या भी आपकी सरकार को लेकर के है। कल उन्होंने कल्पना सोरेन का नाम बगैर लिए उन्होंने ये कहा है, तो उस पर आप लोग जवाब नहीं देते, क्यों नहीं देते? कोई व्यक्ति यदि कोई कल्पना करे और उस पर कल्पनाओं के आधार पर कुछ बोलते रहे तो हर बात का जवाब देना उचित है क्या? कल्पनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। इसके पहले का आप 50 ट्वीट निकाल लीजिए और उन कल्पनाओं को देख लीजिए कि जो बातें कही गई उसमें कितना % चीज़ें सही हुई। यदि उन बातों को उसी के अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं तो कल्पनाओं पर बात नहीं होती। यदि यथार्थ पर कोई ठोस निर्णय है तो उन चीज़ों पर जवाब दिया जाएगा, कल्पनाओं पर क्या जवाब दिया जाएगा? अगर तथ्यों पर ये करें तो आज न कल मुख्यमंत्री को की विधायकी को लेकर, बसंत सोरेन की विधायकी को लेकर डिसीजन आना है। इस बात से आप लोग भी आश्वस्त हैं कि आज न कल डिसीजन आना है। मेरा सिर्फ ये कहना है सर, जो आप लोग का बचा हुआ कार्यकाल है उसमें कोई हिंड्रेंस, कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, उसको लेकर कांग्रेस इंटरनल तौर पर कितनी तैयार है? कांग्रेस 24 घंटा हर परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस के लिए कुछ नया नहीं है। कांग्रेस इन चीज़ों को, ऐसी परिस्थितियों को आज़ादी के पहले से झेलते आई है और इसके बाद त्रिपाठी जी बिल्कुल राजनीतिक परिस्थितियां उठापटक जब होती रहती हैं, कांग्रेस उसके लिए हमेशा तैयार है। यदि अभी कोई घटना घटती है, कांग्रेस अभी रात को बैठक करेगी और सवेरे तक निर्णय लेगी। ये बिल्कुल, ये कमिटमेंट, ये भरोसा एक हर एक राजनीति में होना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह 3 विधायक आप कैश के साथ पकड़े गए, उसके बाद यूपीए की बैठक में कुछ विधायक आपके गैर हाजिर रहे। आज आप लोगों ने भी एक दलील पेश की है कि सभी को प्रोटोकॉल के तहत जाता है, मैसेज की बैठक में आना है, आना कंपल्शन नहीं होता, बाध्यता नहीं होती है। लेकिन जब एक दौर गुजर रहा है, ऐसा राजनीतिक परिदृश्य बना है झारखंड में, उस टाइम तो तमाम विधायकों को, मंत्रियों को एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। वो कमी नज़र आती है। कमी तो कांग्रेस में रहती ही है, किसी राजनीतिक दल में कमी नहीं रहती तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन पर कैसे आ जाती? जब किसी की कमियां रहती हैं तो चुनाव हारता है, दूसरी पार्टी आती है, फिर अपने कमियों को दुरुस्त करता है, फिर वो राजनीतिक दल सत्ता में आता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कमी बेसी, अच्छा बुरा चलता रहता है। बट वी आर कॉन्फिडेंट फॉर वन थिंग, नाउ टुडे हेमंत सोरेन इज चीफ मिनिस्टर, ही विल रिमेन एज ए चीफ मिनिस्टर। एक लास्ट सवाल, बताया गया है कि यूपीए की जो बैठक पिछले दिनों हुई है उसमें तमाम विधायकों से एक हस्ताक्षर भी ले लिया गया है ताकि फिजिकल अपीयरेंस की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो पेश किया जा सके। फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो कांग्रेस के सारे विधायक महामहिम के पास समक्ष खड़ा होंगे। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी जी, जो बिल्कुल तमाम सवालों का बेबाकी से और पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर परिस्थिति के लिए, हर मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार है और ये आज से नहीं बल्कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से ये दौर चला आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड की राजनीति झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के विकास को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनकी फलाह और बहबूदी को लेकर होगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।